गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए द लास्ट हीरो मांगा का एपिसोड 24 लेकर। जिन जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा था, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जाकर पहले उसे देख लीजिएगा, वरना आप लोग को ये स्टोरी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर को मारने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर यांग को बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ अपने मन में सोचता है कि बढ़िया, ये मुझे बहुत सारे स्टेट पॉइंट्स मिल गए। और उसके अलावा उसे एक विंड ड्रैगन स्पीयर भी मिलता है, जिसे देखने के बाद यहाँ सोचता है कि बहुत अच्छा, मुझे इसी की ज़रूरत था। इतने सारे हथियारों को खोने के बाद अब मुझे ये स्पीयर मिल गया, लेकिन अब मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान हो रहा है। मैं ख्याल से मैं कुछ देर के लिए अब सोने वाला हूँ। बात को सोचते हुए यांग बेहोश हो जाता है और पीछे से काइजिन यांग का नाम लेते हुए आती है। उसके बाद हम लोग को कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर यांग की आँख खुलती है। तो काइजिन उससे कहते हैं कि यांग तुम जाग गए। और काइजिन के गोद में सोया हुआ यांग काइजिन से कहता है कि आखिर मैं कितने लंबे समय के लिए सो गया था। इस बात को सुनने के बाद काइजिन उसे बताते हैं कि ज़्यादा के लिए नहीं, तुम बस कुछ समय के लिए सो गए थे, और तुम जब तक सो रहे थे इस गाय ने हम लोगों की बहुत मदद की। इसने बाकी ज़ॉम्बीज़ को अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजे को बंद कर दिया। और दूसरी तरफ उस बॉस का सीन दिखाया जाता है, जो अपने उस मोटे साथी बिगी को लात मारते हुए कहता है कि हे बिगी उठ, अब उठ जा, तुझे और सोने की ज़रूरत नहीं, उठ। ये बात को सुनने के बाद यांग उस बंदे की तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि सच में ये बंदा उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। लेकिन उसके बाद यांग मन में सोचता है कि सच में अगर ज़ॉम्बीज़ म्यूटेंट हो रहे हैं तो फिर ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात है। इससे पहले कि चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ जाए और सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए, उससे पहले मुझे अपने मॉम डैड को ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद यांग काइजिन से कहता है कि काइजिन चलो अभी के अभी रेफ्यूजी कैंप की तरफ चलते हैं, एक बार मैं वहाँ से अपने दोस्तों को पिकअप कर लूँ, उसके बाद हम लोग हमारे पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद काइजिन कहती है कि ठीक है, वैसे भी मेरे पास यहाँ पे करने के लिए कोई काम नहीं है, और तुम जब कहोगे मैं तुम्हारे साथ तभी निकलने के लिए तैयार हूँ। और काइजिन की इस बात को सुनने के बाद कि वो लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, वो बॉस जो था वो यांग से पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी, अगर आप हम लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं तो फिर क्या हम लोगों को भी आप अपने साथ लेके जाएंगे। इस बात को सुनने के बाद यांग कुछ भी नहीं कहता और वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, उसी के आसपास उस विला के आसपास के किसी एक पेट्रोल पंप में, जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। और यांग वहाँ पे आया होता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके मार रहा होता है। और मारने के बाद काइजिन से कहता है, काइजिन तुम यहीं पे रहती थी तो फिर तुम्हें यहाँ के रोड्स के बारे में मुझसे ज़्यादा पता होगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम लोग को यहाँ से रिफ्यूजी कैंप की तरफ जाने में कितना ज़्यादा वक्त लग सकता है। उनके रिफ्यूजी कैंप नॉर्थ की साइड पे है। इस बात को सुनने के बाद काइजिन यहाँ से कहते हैं कि अगर हम लोग सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए चले तो फिर हम लोग को बहुत सारे दिन लग जाएंगे रेफ्यूजी कैंप्स तक पहुँचने में। लेकिन तभी यांग और काइजिन को आवाज़ आती है कि यांग हम लोगों को एक कार मिल गया है। और उसके बाद दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बॉस और वो मोटा बंदा बिगी थे, और उन लोगों के सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे, और वो लोग एक कार के साइड में रह के उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ की तरफ लड़ रहे थे। और उन दोनों को देखने के बाद यांग अपने मन में सोचता है कि सच में इन दोनों को अपने साथ लेके आने का आइडिया उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था, ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद यांग अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और सीधा उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए चला जाता है, और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने लग जाता है। यांग की स्ट्रेंथ और उसके स्वॉर्ड्समैनशिप को देखने के बाद उस मोटे बंदे बिगी की तो पूरी तरीके से दुनिया हिल जाता है। और बिगी कहता है कि बाप रे, ये यांग का बच्चा पूरी तरीके से संकी है। इसके ब्लेड्स तो देखो, उनमें से एकदम मक्खन जैसे चाकू से काटते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से कट के निकल जा रहा है। यहाँ तक कि उसने कल के एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी तक को बस अपने एक ज़ोरदार पंच से ही मार डाला था। और उसके बाद हम लोग को यांग का सीन दिखाया जाता है। यांग ने वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज़ को तकरीबन मार दिया है और उनके ऊपर खड़ा था। और उसके बाद यांग की नज़र भी बिगी की तरफ चला जाता है कि बिगी उसे देख रहा है। और उसे देखने के बाद यांग उस बिगी से कहता है कि हे क्या हुआ, क्या तुम दोबारा से मुझे चैलेंज करने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना। जिस बात को सुनने के बाद बिगी की पूरी तरीके से फट जाती है और वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं पागल हूँ क्या कि तुझे चैलेंज करने के बारे में सोचूंगा, बिल्कुल नहीं, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ूं। उसके बाद यांग और काइजिंग और वो दोनों बंदे भी, मतलब वो बॉस और वो मोटा बिगी, वो सभी के सभी कार में बैठ जाते हैं। और कार में बैठने के बाद यांग कहता है कि सच में ये हम लोगों का लक ही है कि ये टैंक अब पूरी तरीके से फुल है इसका,
तो हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। और काइजिन तुम्हें तो नॉर्थ साइड का रास्ता पता ही है, तो फिर चलो अब यहाँ से निकलते हैं। जिस बात को सुनने के बाद काइजिन कहती है कि हाँ चलो यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और पीछे से सारे के सारे zombies भी उनका पीछा करते हैं। और उन्हीं में से एक बहुत ही बड़ा एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी, या फिर कहूँ तो ये पूरी तरीके से एक इवॉल्व हो चुका मॉन्स्टर है, वो एक ज़ॉम्बी को पकड़ कर मसल देता है। तो गाइस इस मॉन्स्टर के साथ अब हमारे मेन कैरेक्टर यांग की फाइट भी कुछ ही एपिसोड के बाद होने वाला है। तो फिर अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अभी इस एपिसोड को एक्सप्लेन करूँ तो फिर आप लोग उस एपिसोड को बिल्कुल भी मिस ना करिए। तो फिर हम लोग इसके बाद दूसरी जगह का सीन यानी रेफ्यूजीज कैंप का सीन दिखाया जाता है, जब सभी के सभी लोग खाना लेने के लिए एक जगह पर लाइन लगा के खड़े होते हैं और वहाँ पे खाना और कोई नहीं मिस ये और मिस गुकुइन दे रहे होते हैं। ये लाइन में लगे हुए सभी के सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोग धक्का बुक्की मत कीजिए, आराम से आइए, यहाँ पे सभी लोगों के लिए बहुत सारा खाना है। लेकिन मिस गुकुइन का ध्यान किसी और एक बंदे की तरफ ज़्यादा जाता है। उसके बाद हम लोग को उस बंदे को दिखाया जाता है जो कभी स्टाइल में मिस ये से कहता है, ये तुम आज भी बाकी दिनों की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और गॉर्जियस लग रही हो, लेकिन तुम यहाँ पे इन लोअर क्लास लोगों के साथ रह के क्या कर रही हो? तो मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट 1 में चलो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हम लोग वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे। इस कमीने बंदे की बात को सुनने के बाद मिस गुकिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इस बंदे से कहते हैं कि लू हुटियान, तुम अपने डिस्ट्रिक्ट में वापस लौट जाओ और हम लोगों को यहाँ पे परेशान करना बंद करो। हमें पता है कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो, और जाओ जाके डिस्ट्रिक्ट 1 में जाके अपने दोस्तों के साथ मस्ती करो, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे काम करने दो, हम लोग को परेशान करना बंद करो। मिस गुकुइन की बात को सुनने के बाद वो बंदा लू हुटियान मिस गुकुइन से कहता है कि तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट 1 कितना ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ पे तुम लोग को काम भी नहीं करना पड़ेगा और वहाँ पे तुम लोग को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाएगा। और जब तक तुम लोग मेरे साथ हो तब तक तुम लोग के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, और तुम जिस बेवकूफ़ दोस्त की बात कर रही हो उसे अभी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है वहाँ पर। लुओ हुटियांग की बात को सुनने के बाद मिस गुकिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी तरफ एक ब्रेड को पॉइंट करते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल ही कमीने हो लुओ हुटियांग, तुम एपोक्लिप्स के टाइम पे भी बिल्कुल भी नहीं बदले हो, तुम बिल्कुल पहले जैसे हो। मैं तो सोच रही थी कि मैंने तुम्हें बचाया था, लेकिन यहाँ होकर तुम्हें ज़ॉम्बीज को खिलाने देना चाहिए था मुझे, वही ज़्यादा अच्छा होता। तुम जैसे कमीने का मुंह तो मुझे दोबारा से नहीं देखना पड़ता। तो सुनने के बाद उस बंदे को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ब्रेड को हटाते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर ऐसे बात को करने की ज़रूरत भी नहीं है, और तुम मुझे वो इंसिडेंट याद भी मत दिलाओ। मैं तुम्हें डिस्ट्रिक्ट घूमने बुलाने के लिए आया हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे साथ इतनी ज़्यादा एरोगेंटली बात करने के भी लायक हो। उसके बाद गुकुइन उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे दोबारा से दिखे और तुमने हम लोग को डिस्टर्ब करने की कोशिश भी की ना, तो फिर अगली बार मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगी। जिस बात को सुनने के बाद वो काफ़ी गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में सोचते हैं कि इतनी ज़्यादा एरोगेंट क्यों, क्योंकि ये से बस थोड़े बहुत पुराने मार्शल आर्ट्स को आते हैं इसी वजह से। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक छोटी बच्ची आई होती है, जिसे देखने के बाद गुकुइन उस छोटी बच्ची से पूछती है, हे छोटी बच्ची, क्या तुम यहाँ पे दोबारा से खाना लेने के लिए आई हो? जिस बात को सुनने के बाद वो छोटी बच्ची आंसर देती है कि हाँ सिस्टर गुकुइन, मैं यहाँ पर दोबारा से खाना लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा अब चल नहीं सकते, क्या मैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत खाना लेके जा सकती हूँ? मैं यहाँ पे अपने ग्रैंडपा के लिए और अपने लिए दोनों के लिए खाना लेने के लिए आई हूँ। जिस बात को सुनने के बाद गुकुइन कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी बच्ची हो और यहाँ पे तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत कैंडीज़ भी है, और ये कैंडीज़ मेरी तरफ से, ये लो इसे ले लो। जिस बात को देखने के बाद वो छोटी बच्ची भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुकुइन दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन कैंडीज़ के लिए। उसके बाद वो वहाँ से गुकुइन को बाय बाय करते हुए चली जाती है और गुकुइन भी उसे बाय बाय करती है, और वह बंदा जो लुओ हुटियान था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कमीने जैसे मुस्कुराता हंसते हुए मन में सोचता है कि गुकुइन तुम इस छोटी बच्ची को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हो क्यों, है ना? तो फिर मैं इस छोटी बच्ची का इस्तेमाल करूँगा तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। और गाइस इस बंदे को चेहरे से ही दिख के बताया जा सकता है कि ये बंदा एक नंबर का कमीना है। तो फिर ये कौन सी कमीनापंती करता है गुकुइन को सरप्राइज़ देने के लिए, ये आपको अगर जानना है तो फिर आपको नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट एपिसोड मैं कल अपलोड कर दूँ। और गाइस अगर आप लोगों को मेरा इसमें से पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कर दीजिए।
और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं इस वीडियो में टारगेट देना चाहता हूँ गाइज 10 व्यूज़ का। प्लीज़ 10 व्यूज़ कंप्लीट करवा दीजिएगा। मैंने बहुत कम व्यूज़ का टारगेट रखा है, 10 व्यूज़ तो यार कंप्लीट करवा दो। और जिन जो लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया तो आप लोग वहाँ पे चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ और मैं कल अपलोड करने की सेकेंड वीडियो को कोशिश करूँगा। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को और इस चैनल को गाइस हम लोगों को एक यूट्यूबर, एक नहीं गाइस 2 यूट्यूबर सपोर्ट कर रहे हैं। एक का नाम है अकुमा कॉमिक्स और दूसरे का नाम है एनिमेशंस भाई। सो यार अगर आप लोगों ने उनके चैनल को फॉलो नहीं किया, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइस उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियोस बनाते हैं और वो कॉमिक एक्सप्लेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हैं। सो फिर यार आप लोग चाहो तो उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।